जनपद गाज़ियाबाद के गढ़ी सिरोरा के अंदर जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र के अंदर एक कौतूहल बना हुआ है और एक तकलीफ़देह, और जितने भी लोग हैं पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। आज हम मोहसिन चौधरी फ़ारूक के बेटे हैं, वो शर्मिक थे मौके पर। क्या हादसा हुआ है, ख़ुद हम उनकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला था। जी, क्या मामला रहा था वो जब यह हादसा हुआ? ये जब हादसा हुआ है तो हम दोनों 15 फीट के नीचे थे। 15 फीट पे से जब नीचे आ गए, हम 2 रद्दे रह गए थे हमारे। तो 2 साथी हम नीचे थे, एक ऊपर था। तो जो दूसरा साथी था मेरी साथ में, तो वो क्या नाम था उनका? उनका लाल था। अच्छा। और मेरा नाम मोहसिन है जी। और जो जैसे कि हम लिकड़ना चाह रहे थे, लिकड़ तो पाई नहीं हम, मट्टी की ढांग ऊपर से आ गई है। गिरने के बाद में वो तो नीचे रह गए थे, मैं भी उनके ऊपर था। उन्होंने मेरी टांग पकड़ रखी थी, मैंने रस्सा पकड़ रखा था। मैंने बहुत कोशिश करी उन्हें लिकाड़ने की, मेरे टांग के सहारे से आ जाएं वो, फिर भी वो आ नहीं पाए, वो नीचे रह गए। मैं भी मट्टी में दब गया था पूरा। और मट्टी में दबने के बाद में फिर भी मैंने हाथ से कोशिश करी, मेरे हाथ पैर सारे फूटे पड़े हैं। ये मैंने एक हाथ ये ऊपर था, इस हाथ से मैंने सारी अपने मुंह पे से मट्टी हटाई। मट्टी हटाने के बाद में मुझे 2-4 गांव में आए, गांव वाले आए उधर से। उन गांव वालों से हाथ पैर जोड़े, मैं कहा भैया एक बार मुझे लिकाड़ लो। फिर भी उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं करी। फिर 2 लड़के आए, 2 लड़के में से एक लड़का बेचारा नीचे कूदा ऊपर से ही, इतने में ढांग आ गई। फिर भी मैं दोबारा ढक गया, दोबारा उसके ऊपर मट्टी है। कुल कितने मजदूर थे आप? 3 मजदूर थे जी। 3 में से 2 मजदूर दब गए। हम आज खुद इनकी ज़ुबानी सुनना चाहे, एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला कि जैसे नियत समय की तरह हर रोज़ अपनी मेहनत कश लोग हैं, मेहनत और मजदूरी के लिए जनपद गाज़ियाबाद के सिरोरा गांव के अंदर जाते हैं और वहां जाकर कुओं की खुदाई जो इनका काम है काफ़ी समय से, वो उसके अंदर जाने के बाद वहां जो मिट्टी का एक बड़ा ढेर ढह जाता है और उसके नीचे मोहसिन चौधरी खड़े होते हैं। लेकिन सलाम है इस नौजवान के जज्बे को कि जहां ये अपनी जान को बचाने की मेहनत में था, जहां अपनी जान को बचाने के लाले पड़े हुए थे, वहां अपना हौसला नहीं खोता है। बल्कि जो दूसरा साथी था, जो जिसका नाम लाल बताया जा रहा है, उसको निकालने की फिक्र करता है और गांव वाले को आवाज़ लगाता है कि मेरा एक साथी इसमें दबा हुआ है। लेकिन वहां से पूरी मदद नहीं मिल पाती है। लेकिन इसी बीच हादसे थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि एक और ढांग एक बार फिर मोहसिन चौधरी के सर पर आ जाती है। लेकिन हौसला था कि पूरी तरह से बना हुआ था। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में 2-4 लड़के उतरने के बाद में उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के खींचे, फिर भी मैं उनसे खींच नहीं पाया। फिर मैंने एक अपना हौसला बना के कुछ मट्टी मैंने साइडों में से हाथ से लिकाड़ी। फिर मैंने ईंट लिकाड़ी है, ईंट लिकाड़ के जो मेरी टांग दबी हुई थी ईंट में पूरी की पूरी, फिर उसके बाद में मैंने ईंट लिकाड़ के। जब आपने वहाँ से ईंट निकाली, लेकिन आप अपने जज्बात को और अपने हौसले को बनाए रखे। लेकिन जूम करके हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाए कि ये जो चोट लगी हुई है, ये भी उसी हादसे के अंदर लगी? हाँ सर, वो मेरी टांग पकड़े हुए थे, जो आ रहे थे, मतलब कि लाल जो मदद करने वाले लोग ग्रामीण पहुँचे हैं, उन्होंने आपकी टांग पकड़ी? नहीं जी, मेरे कोदे पकड़े, हाथ पकड़े। अच्छा। मुझे खींचने की कोशिश करी, फिर भी मैं खींच नहीं पाया उनसे। फिर भी मैंने उनसे मदद मांगी, मगर मेरे भाई एक बार काट लो, पिछली ढांग पीछे से आ रही है, ये भी गिरने वाली है। अगर जो ये गिर गई तो मैं सारा ही ख़त्म हो जाऊंगा। एक लड़का नीचे है, उसके बावजूद फिर भी मैंने उनसे मदद मांगी। मदद के लिए फिर 2-3 लड़के नीचे आए, उन्होंने मेरा हाथ खींचा। फिर एक लड़का जो दूसरी ढांग गिरी थी, फिर उसने अपने पैर से रोकी उस ढांग को। एक लड़का वहीं का था, सिरोरे का, गढ़ी सिरोरे का। अच्छा मोहसिन चौधरी, जब आप ये मौत और ज़िंदगी के बीच खेल रहे थे, उस टाइम जो तुम्हारा दूसरा साथी था लाल,
उसकी क्या कंडीशन थी? सर मेरे जो उंगली पे उन्होंने हाथ था, उनका पैर तो मेरे हाथ पकड़ रखे थे उन्होंने, पर जो है जैसे ढांग गिरी है, ढांग गिरने के बाद में उनकी उंगली जो थी मेरी उंगली के पैर के उंगली के ऊपर रहेगी। अब जब उनका सांस जा रहा था तो उसके बाद में मेरी पैर की उंगली पे उन्होंने हाथ लगाया, मैं भी हूँ सही। और भैया फिर उसके बाद में जब मैं अब उन्हें देखूँ या अपना आपा को देखूँ, मैं भी फंसा हुआ था, मेरे मुंह में कई किलो मट्टी अंदर बढ़ गई थी। फिर भी मैंने एक हाथ से हौसला बनाया। हौसला बनाने के बाद में मैंने मट्टी लिकाट के फिर मैंने अपने पैरों में, जो मेरे पैरों में धसी हुई थी ईंट जो पैरों पे गिरी हुई थी, उसको भी मैंने पैर से लिकाट के खुद ही मैंने पेट के बल से और छाती के बल से मैंने अपना उल्टा सीधा बदन हिला के मैंने ढीला करके फिर मैंने अपना बदन लिकाट डाला, शरीर लिकाट। ये जब इस रस्साकशी, जब ग्रामीण भी आ गए, उस कंडीशन के अंदर जिस किसान का आप कुएं को खोद रहे थे, कुएं को बना रहे थे, उसका क्या रोल रहा उस टाइम? उसका ये रोल रहा, वो अपाहिज थे, वो टांग से बेकार थे। एक दो बुजुर्ग थे वहाँ पे, वो कुछ नहीं कर पाए। एक दो औरतें आई बेचारी, उन्होंने रुक के मचाए। उन्होंने गांव वालों को बटले करे, गांव वालों ने सहायता करी हमारी। हम वैसे ही कहने लगे उस चीज़ के बारे में। बहुत मेहनत करी बेचारों ने, उन्होंने भी फावले बहुत बजाए। फिर भी है, एक साथी हमारा था, उसने, वो तो नीचे ही था, मैं उसके ऊपर था, पर जो है मैंने बहुत कोशिश करी उसे बचाने की भी, पर क्या करूं, मैं खुद मजबूर था, मैं फंसा हुआ था। अगर जो मैं ऊपर होता तो मैं उसे उन्हें बचा लेता। क्या करें, जो ऊपर वाले को मंजूर थी वो हो गया, यानी मैं भी ख़त्म था। ऐसी कंडीशन में हमेशा देखते आए हैं कि एसडीएम अपने स्तर पर मजदूर लोगों की, श्रमिक लोगों की सहायता करते आए हैं। क्या आप एसडीएम खेकड़ा से या डीएम बागपत से कोई उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ दिन तक आप चरपाई से नहीं उठ पाएंगे, आपके रोज़ी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप एक श्रमिक हैं, तो आप डीएम बागपत से या प्रशासनिक अधिकारियों से क्या उम्मीद करते हैं कि हमें सरकार, शासन या प्रशासन हमारे परिवार को कि जो संकट खड़ा हुआ रोटी रोज़ी का, उसको लेकर क्या मदद चाहिए आपको? सर एसडीएम से एक ही मदद चाहिए, एसडीएम साहब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। मैं आर्थिक स्थिति खराब होने के लिए कारण, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, रोटी रोज़ी का संकट खड़ा हो जाएगा जब घर के कमाने वाला बिस्तर पकड़ लेता है। इस बात को एक मानवता के नाते, तो इसमें कितनी धनराशि आपको दी जाए जिससे आप इस बड़े संकट से उभर सकें? जी, हम इनके बड़े भाई से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, मैं अपने बागपत के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जो मेरे भाई हैं छोटे, इनके 4 बच्चे हैं, इनके जो है घरवाली हैं, बीवी है इनकी, लेकिन आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए एसडीएम साहब के द्वारा, और ये एक मानवता के लिए एक अच्छी मिसाल होगी। मैं उनसे यह जो है उम्मीद करता हूँ अपने एसडीएम साहब से कि इसके लिए अच्छे से अच्छा जो है हिसाब किताब सोच के मन से, और इनके लिए कुछ धनराशि जो है मुहैया कराई जाए। अभी हमने बात करने की कोशिश की और वो दर्द जो हमने खुद उनकी ज़ुबानी सुनना चाहा है, जो मौत और ज़िंदगी के बीच एक जंग लड़ी और मौत को परास्त किया है, और सलाम करेंगे ऐसे जज्बे वाले को कि अपने हौसले को बनाए रखा और लगातार जहां अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं अपने साथी का गम भी दिल में संजोए हुए थे कि जहां मुझे अपनी जान प्यारी है, ऐसी मेरे साथी को, उसको भी बराबर कोशिश की। लेकिन एक बात जो दिल को छू जाती है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मोहसिन चौधरी ने कहा कि होनी को कौन टाल सकता है। सही बात तो ये है कि होनी को कौन टाल सकता है। अब हम इसकी दूसरे रुख को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।